हेलो व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अभी मैंने आपको रिसेंटली कुछ वीडियोस बताए थे जिसमें हमने ये सीखा था कि किस तरीके से हम होम मेन्यू के थ्रू अपना ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट कर सकते हैं। तो मैं आपको बेसिकली क्या कर रहा हूँ, मैं आपको सेलेक्टेड जो हमारे पास ऑप्शंस हैं मैं आपको वो बता रहा हूँ। तो अगर आपको कहीं पे भी लगता है कि होम मेन्यू का अगर मेरे से कोई ऑप्शन छूट गया है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ये चीज़ ज़रूर बताएं, सो दैट मैं आपके लिए फिर दोबारा से एक वीडियो आपको उसके थ्रू मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे सकूं। तो चलिए आज हम बात करते हैं सेकंड मेन्यू जो हमारा है इंसर्ट मेन्यू। ये इंसर्ट मेन्यू बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग मेन्यू है। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस मेन्यू के अंदर हम बहुत सारे ऑप्शंस देखते हैं जिसमें हम बात कर रहे हैं कवर पेज डिज़ाइन करने की, या हम पेज ब्रेक करने की बात कर रहे हैं, टेबल क्रिएट करने की बात कर रहे हैं, या हमें इमेजेस कॉल करानी होती है, सर्टेन इमेजेस को कॉल कराना होता है अपने डॉक्यूमेंट के अंदर। तो वो भी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जो बहुत ही यूज़फुल होता है। इसके अलावा ऐसे बहुत से डॉक्यूमेंट जिसमें क्लिप आर्ट से लेकर आप चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं। जो हम चार्ट की बात करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे, चार्ट बेसिकली क्या है, बहुत तरह के डिफरेंट डिफरेंट चार्ट्स हैं, लाइक पाई चार्ट, आपका मैराथन ग्राफ, लाइक समथिंग इस तरीके से आप देखेंगे कॉर्नर में बहुत सारे आपके ग्राफ के ऑप्शंस अवेलेबल हैं। और हाइपर लिंक क्रिएट कैसे कर सकते हैं आप अपने एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर, कि आप क्लिक करें और आपका दूसरा डॉक्यूमेंट खुल के आ जाए जस्ट एज अ हाइपर टेक्स्ट। इसे हम कह सकते हैं हाइपर लिंक। हेडर फुटर, तो ये इंसर्ट मेन्यू हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जब कभी भी हम अपना कोई भी ऑफिशियल डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं। तो मैं इसलिए आपको भी फ़िलहाल अभी ये वीडियो की सीरीज़ जो मैं चला रहा हूँ वो बेसिकली उन पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड ऑप्शन पे चला रहा हूँ, सो दैट आप कुछ डॉक्यूमेंट जनरेट करें। अगर आपको कहीं पे भी कोई भी प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे से कमेंट सेक्शन में मुझे आप मेरे साथ पूछ सकते हैं वो चीज़ें। तो चलिए मैं आज आपको इंसर्ट मेन्यू के अंदर सबसे डिमांडिंग और सबसे अच्छा ऑप्शन बता रहा हूँ, हाउ वी कैन क्रिएट अ टेबल इन एम एस वर्ड डॉक्यूमेंट। तो टेबल क्रिएट करने के हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं। पहला ऑप्शन तो ये होता है कि हम इंसर्ट मेन्यू के थ्रू यहाँ पर हमें जितने रोज चाहिए, आप देखेंगे 1 into 3, इट मीन्स हमारे पास एक कॉलम है और 3 रोज हैं। आप देखेंगे बैक साइड पर आप देखेंगे एक कॉलम 3 रोज। अगर मैं अपने इस पर्टिकुलर एरिया पर अगर मैं सिंपली ड्रैग करता हूँ, मुझे क्लिक नहीं करना है, अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पर ये वही पर्टिकुलर साइज उसको ऑप्शन को वो ले लेगा। बट हमें ऐसा नहीं करना है। हमें क्या करना है, इसको आप डिलीट करके आप यहाँ पर जो 4 एरोज बन के आ रहे हैं आप यहाँ पर इसको डिलीट कर सकते हैं। राइट बटन क्लिक किया और आपने इसको यहाँ पर डिलीट कर दिया। जस्ट अ मिनट, आपका इसमें ऑप्शंस बेसिकली क्या है हमारा, चलिए अब इसको हम क्या करते हैं, इसको हम इस तरीके से डिलीट कर देते हैं बैक स्पेस के ऑप्शन से। तो इंसर्ट में आप जाएंगे तो आपको क्या करना है, टेबल्स पे क्लिक करना है। तो दो ऑप्शन है, इंसर्ट और ड्रॉ। तो इंसर्ट करेंगे तो आप अपने अकॉर्डिंग साइज इसको कैप्चर कर सकते हैं। जैसे जैसे मैं ये ड्रैग करता जाऊंगा नीचे को ऑप्शन, तो मेरे उतने ही रोज एंड कॉलम का कॉम्बिनेशन बनता जाएगा। याद रखिएगा यहाँ पर जो ये ऑप्शन आ रहा है, ये वाला ऑप्शन आपका जो आ रहा है 1 into 1, यानी कि 1 रो 1 कॉलम। जैसे ही मैं इसको ड्रैग करता जाऊंगा तो मेरा उतना ही जो मेरे कॉलम्स हैं, यानी कि 4 कॉलम्स और 3 रोज, उसके अकॉर्डिंग बढ़ता जाएगा। ये तो ऑप्शन हो गया हमारे पास एक। ये सेकंड ऑप्शन है, आप टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। टेबल ड्रॉ मीन्स आपके पास एक पेंसिल वाला ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पर ड्रैग करेंगे। सिंपली आप ड्रैग करते जाएंगे अपने जो उसका जो आपका लैपटॉप का जो लेफ्ट बटन है उसको आप प्रेस करे रखेंगे और ड्रैग करते जाएंगे। तो ये क्या करेगा, उतना ही टेबल का साइज ले लेगा। सिंपली आपको क्या करना है, अब आप ऑप्शंस आप यहाँ पर सेट नहीं कर रहे हैं 4 into 3, 3 into 5, रो और कॉलम का कॉम्बिनेशन नहीं बना रहे हैं। आप अपने अकॉर्डिंग आप जितने लाइंस ड्रॉ करना चाहते हैं आप उतनी लाइंस अकॉर्डिंग टू द साइज आप ड्रॉ कर सकते हैं, जितना साइज आपको चाहिए टेबल्स का। तो ये बहुत ही सिंपल हो जाता है। हमें अपने डॉक्यूमेंट के अंदर हम अपनी जो भी हम टेबल क्रिएट करना चाह रहे हैं तो बहुत ही इट्स अ वेरी सिंपल टास्क। तो इस तरीके से हम टेबल क्रिएट कर सकते हैं। इसके बाद आपको इसमें बहुत सारे ऑप्शंस हैं। आपको अपनी जो टेबल्स की जो थिकनेस है लाइंस की वो बढ़ानी है, तो आप उसको इसके अकॉर्डिंग इस तरीके से आप इसको बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया हमारे पास एक ऑप्शन कि हम थिकनेस बढ़ा रहे हैं, या हमें उसका जो कलर है वो कलर चेंज करना है। सपोज मैं यहाँ पर मैरून कलर रेड कलर फॉर्म में ले लेता हूँ। तो इस तरीके से मैं यहाँ पर नंबर ऑफ़ शेड्स, नंबर ऑफ़ जो लाइंस हैं वो आउटलाइंस में उसको मैं अच्छे से बना सकता हूँ।
इरेज करने के लिए मेरे पास ऑप्शन है इरेज। मैं यहाँ पर किसी पे भी लाइन्स पे क्लिक करूँगा तो वो पर्टिकुलर पार्ट मेरा डिलीट हो जाएगा। तो ये मेरा ऑप्शन हो गया इरेज का। आपको ध्यान रखना है जो इरेज के जो नीचे वाला ऑप्शन है वो आपको लाइन पे क्लिक, वहाँ पे क्लिक करना है, तभी आपका लाइन डिलीट होंगी, अदरवाइज वो डिलीट नहीं होंगी। अगर आप इसको इस तरीके से करेंगे तो लाइन डिलीट नहीं होगी। एक तो ये ऑप्शन है। इसके बाद आपको क्या करना है, ये हमारे पास कुछ ऑप्शंस हैं अपनी टेबल को और ज़्यादा इंटरेक्टिव बनाने के लिए। आपको क्या करना है, ऑल बॉर्डर। आपने क्या किया, ऑल बॉर्डर सेलेक्ट कर लिया, यानी कि विद इन द टेबल आप बॉर्डर सेट कर रहे हैं पर्टिकुलर एक स्पेसिफिक एरियाज में। तो ये आपका बॉर्डर सेट हो गया। अब जैसे कि आप चाह रहे हैं कि सर मैं ये चाहता हूँ कि मेरा जो डॉक्यूमेंट है या जो मेरा टेबल है वो और ज़्यादा अच्छी दिखे, तो यहाँ पर कुछ प्री डिफाइन कुछ डिज़ाइन बने हुए हैं। अब आप देखेंगे जैसे ही मेरी टेबल डिज़ाइन हुई है तो ये ऑटोमेटिकली जंप करेगा। यहाँ पर मेरा जो ये वाला डिज़ाइन है, यहाँ पर ये मैं ऐसे इस तरीके से अट्रैक्टिव कुछ टेबल डिज़ाइन कर सकता हूँ, बट अभी नहीं करना है। अभी हम केवल डिस्कस कर रहे हैं इंसर्ट मेन्यू। तो इंसर्ट मेन्यू में मैं आपको केवल बता रहा हूँ टेबल मेन्यू का ऑप्शन। तो टेबल मेन्यू के अंदर आप इंसर्ट ड्रॉ हमने कर लिया। इसके बाद हम इसमें और भी ऐसी चीज़ें कर सकते हैं। तो पहले मैं आपसे ये चाहूँगा कि आप पहले ये टेबल ड्रॉ करें। केवल आप पहले ऑप्शन से स्टार्ट करें, टेबल। जब आप टेबल वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो आपको थोड़ा सा पता लगेगा, आइडिया लगेगा कि किस तरीके से हम अपनी टेबल को और अच्छा डिज़ाइन कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको अभी केवल 2-3 ऑप्शन बताए हैं, टेबल की लाइंस को या आउटलाइंस को इरेज करना, टेबल को डिलीट करना, टेबल ड्रॉ कैसे करते हैं और टेबल इंसर्ट कैसे करते हैं। और इसी के साथ ये जो 4 ऑप्शन हैं, इन आज चारों ऑप्शंस को आप एक बार ट्राई करके देखें। अगर आपको कहीं पे भी कोई डाउट लगता है, कुछ आपको अपने डाउट्स मेरे साथ शेयर करने हैं, तो आप मुझे ज़रूर बता सकते हैं कमेंट सेक्शन में। और आगे के फर्दर नोटिफिकेशन और वीडियोस के लिए आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस करें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।